नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हवलदार बहादुर और बांडासुर। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। आदमी के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसी हुई कालो जेन की कमर पर चढ़ने की? चटनी बना डालूंगा। ओए, लंबा क्यों हो रिया है? बात तो सुन। कालूजीन ने लंबा होकर उन्हें पैर से कुचलना चाहा। ओए बेशरम, देख तेरी लंगोट खुल गई है। जीन झांसे में आ गया। लंगोट खुल गई? उफ। जीन की टांगों में से निकल वो जिधर दौड़ रहे थे उधर महल की इमारत थी। ओए पकड़ो! ई! कालू जीन का शोर सुनकर प्रहरी दौड़े चले आए थे। एक फटीचर सा आदमी मेरे महल में घुस गया है, उसे जल्दी पकड़कर मेरे सामने लाओ। हवलदार बहादुर संयोगवश कालू जीन के बेडरूम में जा घुसे थे। क्या करूं, कहां जाऊं? बिस्तर पर चादर फैली देख वो उसी में घुस गए। राम जी, मुझे बचा लो। वास्तव में यही जादुई चादर थी। उसे ओढ़ते ही वो अदृश्य हो गए। कुछ देर बाद प्रहरियों की एक टोली भीतर आई। कहाँ गया वो आदमी? पूरा महल छान मारा, कहीं नहीं मिल रहा। ये ससुरा शायद अंधा है, मुझे देख नहीं पा रहा। दूसरे जीन की नजर बिस्तर पर पड़ी तो वो चिल्ला उठा, कालो जीन की जादुई चादर कहाँ गई? वो आदमी ले गया होगा, ढूंढो उसे। जीनों की टोली बाहर निकल गई तो हवलदार ने चादर में से मुंडी बाहर निकाली। तो ये जादुई चादर है, तभी मैं उनको दिखाई नहीं दिया। मजा आ गया, बल्ले बल्ले। चादर को अच्छी तरह शरीर पर ढांपकर उन्होंने एक प्रयोग किया। ए जादुई चादर, अगर तेरे अंदर ताकत है तो मुझे मेरे जिन दोस्त बेद उला के घर पहुंचा दे। अगले ही पल वो अपने जिन यारी के घर में थे। सू! ओए! हवलदार को देखकर जिन भाई की आंखों के कंचे घूमने लगे थे। ओए हवलदारिया, तू यहां कैसे आ गया? बस आ गया प्यारे। हवलदार से उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद, कालू जिन की चादर चुराकर तूने बहुत बड़ा काम किया है यारी। वो बड़ा खतरनाक जिन है और यहाँ के सभी शरीफ जिन उससे दुखी हैं। क्या इसी तरह तू जादुई खंजर और जाल भी चुरा सकता है? आदत अनुसार अपनी प्रशंसा सुनते ही हवलदार की छाती फूल गई। मैं बड़ा खतरनाक बंदा हूँ यारी। खंजर और जाल चुराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। शाबाश, अगर ये तीनों चीजें हमें मिल जाए तो फिर हम बांडासुर की टांगे सीधी कर सकते हैं। तो फिर बता यारी, जादुई खंजर कौन से जिन के पास है? उल्लू जिन के पास। वो एक पहाड़ी गुफा में रहता है। मैं अभी तुझे वहां भेज देता हूं। हवलदार के कुछ बोलने से पहले ही जिन ने उन्हें अपने जादू द्वारा कूच करा दिया। ओए, ये क्या कर रिया है यारी? एक पहाड़ी गुफा के सामने जाकर गिरे थे हवलदार। ओह, तो ये है उल्लू जैन की गुफा। इसी से मुझे जादुई खंजर प्राप्त करना है। धाड़! गुफा के भीतर उल्लू जैन जादुई खंजर से अपना शिकार काट काट कर खा रहा था। उसने हवलदार की आवाज सुनी। ओए, कौन है बाहर? उल्लू का पट्टा। उल्लू जीन बिफरे हुए सांड की तरह बाहर आया और हवा में लटकी हवलदार की मुंडी देखकर घबरा गया। क्या तुम ही उल्लू के पट्टे हो? हाँ, मैं तेरा नुक्का उखाड़ने आया हूं। भय के कारण उल्लू उल्लू जीन के कुत्ते फेल हो चुके थे। ये तो बहुत खतरनाक चीज है, मुझे अपनी जान बचानी होगी। मुझे माफ कर दो उल्लू के पट्टे। ओए, तमीज से जी लगाकर बात कर, वरना पकड़कर हवालात में समा दूंगा। मुझे मत पकड़ो उल्लू के पट्टे जी, जो खिदमत चाहो मुझसे ले लो। ये सब जादुई चादर का कमाल है। हमने सुना है कि तेरे पास एक जादुई खंजर है। वो खंजर हमें दे दे, वरना तेरे दीदे फोड़ डालूंगा। नहीं भाई उल्लू के पट्टे, ऐसा मत करना। ये लो जादुई खंजर। ठीक है, अब तू अपनी गुफा के अंदर जा। उल्लू जीन तुरंत पलटकर लपक लिया। जान बची और लाखों पाए। जादुई खंजर भाड़ में जाए। बड़ी आसानी से काम बन गया।
जादुई चादर की मदद से हवलदार वापस जिन भाई के पास पहुंच गए। ले यारी, खंजर भी ले आया हूं। अब जल्दी से बता, जाल कौन से जिन के पास है, उसकी भी खटिया खड़ी कर आता हूं। जाल मक्कर जिन के पास है, वो उसी जाल से अपना शिकार पकड़कर खाता है। मक्कर जिन ने घने जंगल में अपना जाल फैला रखा था। इधर से जो भी आएगा मेरे जाल में फंस जाएगा। जिन भाई ने हवलदार बहादुर को मक्कर जिन के निकट पहुंचा दिया था। ओ आदमजाद, बहुत दिनों से आदमी को नहीं खाया मैंने, आज तो लंच का मजा आ जाएगा। अबे मैं यहां तेरा लंच बनने नहीं, तेरी मूछ मोड़ने आया हूं। मोड़ दे इस मक्कड़ के मूछ। खंजर घूमता हुआ गया और मक्कड़ की आधी मूछ काट डाली। ओए! क्यों बेटा मक्कड़, कैसी रही? अभी बताता हूं। गुर्र! मक्कड़ जिन जाले से कूदकर उनकी ओर लपका। ओए मक्कड़, ये फाउल है, दूर से बात कर। तूने मेरी आधी मूछ मुंडी है, मैं तुझे बिना चबाए सटक जाऊंगा। अबे सटकेगा तो तब जब मैं तुझे दिखाई दूंगा। और हवलदार जादुई चादर लपेटकर अदृश्य हो गए। मक्कड़ उन्हें गायब होते देख चकरा गया। ओए, बंदा कहाँ गया? सचमुच का जादू है ये तो। इस बीच जाले के निकट पहुंचकर हवलदार ने जादुई खंजर से उसे काट डाला। ओए, मेरा जाल किसने काट डाला? हवलदार जादुई चादर से बाहर निकले और बोले, मैंने काटा है बे, और अब तेरे जाल को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। ये तो बड़ा खतरनाक आदमी निकला। कुछ ही देर में वो जिन भाई के पास पहुंच गया। देख यारी, मैंने तीनों चीजें ले आया हूं, अब मुझे बांडासुर से निपटने की तरकीब बता दे। जवाब में जिन ने घुमाकर एक झांपर रसीद कर दिया। तड़ाक! ओए, मारा क्यों बे? हवालात में सड़ा दूंगा। ओए बाबले, रैपट मारकर मैंने तेरे भेजे के तार टाइट किए हैं ताकि तू अक्ल से काम ले सके। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि बांडासुर ने तुझसे कहा था कि जिसके पास भी जादुई चादर, खंजर और जाल होगा वो समस्त लोगों का सबसे ताकतवर आदमी होगा, और ये तीनों चीजें अब तेरे पास है, यानी इस समय तू सबसे ताकतवर बंदा है। अब यहाँ ये तो मैं भूल ही गया था। तो अब याद कर ले और जिंदा महल में पहुंचकर बाणासुर का तबली बजा दे। तो भी मेरे साथ चल यारी, कोई गड़बड़ हो गई तो तू संभाल सकता है। ठीक है, मैं चलूंगा, मगर जिंदा महल के अंदर तुझे अकेले ही जाना होगा। और जिन भाई उनके साथ चल दिया। उधर बांडासुर बंदी गृह में उल्टे लटके कमिश्नर साहब को धमका रहा था। तुम्हारा साथी अभी तक वापस नहीं आया है, मैं तुम सबको भून कर खा जाऊंगा। गुस्सा थूक दो भैया बांडासुर, हवलदार जरूर वापस आएगा। ठीक है, 4 घंटे और प्रतीक्षा कर लेता हूं। बंदी गृह से बाहर आकर पांडासुर ने हाथासुर को आदेश दिया, तुम महल के बाहर जाकर खड़े रहो और जैसे ही हवलदार आता दिखाई दे मुझे खबर दो। उसे देखते ही जादुई चीजें झपट लूंगा जी। जितना तुझसे कह रहा हूं उतना ही कर। तड़ाक! ठीक है। हाथासुर महल से बाहर आ गया, लेकिन वो पूरी खुंदक में था। अपने इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। हवलदार जादुई चीजें ले आया तो उन पर अधिकार करके मैं बांडासुर का बैंड बजा दूंगा। उधर हवलदार बहादुर और जीन भाई भी महल के सामने एक चट्टान पर पहुंच चुके थे। हाथासुर बाहर ही खड़ा है जीन भाई, तो फिर देर किस बात की, जाकर लपेट डाल ससुरे को। जाल और खंजर शरीर पर बांधने के बाद हवलदार ने जादुई चादर ओढ़ ली। तो मैं चला यारी, खुदा हाफिज। हाथासुर को बेसब्री से हवलदार की प्रतीक्षा थी। जब जादुई चादर और दूसरी चीजें मेरे पास होंगी तो मैं समस्त लोगों का स्वामी बन जाऊंगा, बस वो हवलदार आ जाए फिर। तभी हवलदार बहादुर वहां पहुंच गए। फिर क्या करेगा बे हाथिया पहलवान? शायद तुझे पता नहीं है, हवलदार बहुत धांसू चीज है। कौन बोला बे? हवलदार ने चादर में से सिर्फ एक हाथ बाहर निकाला और उसकी टांग पकड़ ली। पहले सीधा हो जा, मैं उल्टों से बात नहीं करता। ओह!
हवा में तैरते हाथ को देखकर हाथासुर की आंखें फैल गई। हाँ हाथ हाथ देखकर घबरा रिया है तो ये ले। और हवलदार ने हाथासुर की नाक सेक दी। ढिसुम, हाय मर गया। अभी कहाँ मरा बे, अभी तो ये हाथ तेरी दोनों आंखें फोड़ेगा, फिर दोनों कान उखाड़कर आंखों की जगह फिट करेगा और फिर तेरी नाक काटेगा। नहीं, मैं नाक नहीं कटाऊंगा। हवलदार ने दूसरा हाथ भी बाहर निकाला जिसमें खंजर था। तो फिर क्या कटाएगा, जल्दी बोल। कुछ नहीं, मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा। जिंदा महल के भीतर जाकर तो फिर से चौड़ा हो जाएगा। अबे जिंदा महल गया भाड़ में, मैं तो अपने असुर लोक को जा रिया हूं। फिर हाथासुर हाथों पर ही दौड़ लिया था। जान बचा ले हाथासुर, पीटी। भीतर कक्ष में लातासुर आराम फरमा रहा था। तभी एक धाकड़तीक ने उसका पिछवाड़ा हिला दिया। ठक, आई। कक्ष में शरीर के बिना इकलौती लात को दहलते देख लातासुर बेसुरा हो गया। आई लात, कौन से सुर में गा रिया है बे? मैं पूछ रिया हूं कि ये लात किसकी है? लतेड़ी शाह की है और बहुत लतेड़ती है, देख। ताड़ आ। लातासुर को पहली बार पता चला था कि लातों की मार क्या होती है। हवलदार बहादुर उसे तीव्र गति से लतिया रहे थे। ताड़ धाड़ धाड़ तड़ाक। पीट पिटाकर लातासुर ने हाथ पांव छोड़ दिए। मर गया, अब मत मार। अब तू इसी समय अपने असुर लोक की ओर दुड़की लगा ले तो मैं तुझे माफ कर सकता हूं। लगा क्यों ले जी, मैंने तो लगा ली है दुड़की। ये भी गया। अब जीवासुर की बारी थी। ओए जीवासुर, तेरी जुबान खींचने आ पहुंचा हूं मैं। कौन है? लपेट दूंगा सड़ाक। अबे वो अंधे की आंख, तुझे क्या मैं दिखाई दे रहा हूं जो लपेट देगा? मैं हिया हूं। छटाक। अगले ही पल जीवासुर ने क्रोध से हंटर की तरह जीभ घुमानी शुरू कर दी। सड़ाक सड़ाक सड़ाक। ओए लग जाएगी, क्या करता है? स्थिति बिगड़ती देख उन्होंने तुरंत जादुई खंजर निकाला और जेब की गड़ेरिया बना दूंगा बेटा। और उन्होंने सचमुच जीवासुर की जीभ को गन्ना समझ लिया था। खच 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 खच। जीवासुर पीड़ा से छटपटाता हुआ भाग खड़ा हुआ। मैं तो चला अपने असुर लोक। जीवासुर दरवाजे से निकला तो नाटासुर दिखाई दे गया। ओए तेरी जीभ कहाँ गई? कट गई बे, कोई महाराक्षस यहाँ घुस आया है। जान बचानी है तो भाग। जीवासुर की हालत देखकर नाटासुर ने भागने में ही भलाई समझी थी। ओए रुक जा, मैं भी आ रिया हूं। दोनों ही दौड़कर जिंदा महल से बाहर निकल गए। बाड़ासुर उस समय अपने कक्ष में बैठा था। 4 घंटे भी बीत गए, हवलदार नहीं आया। अब मैं उसके साथियों को भूनकर खा जाऊंगा। तभी हवलदार उसके सामने पहुंचे थे। बुक्का क्यों फाड़ रिया है बे बांडे? कौन है? हम हैं। हवलदार, ठीक पहचाना बांडे। अब जल्दी से बता दे वो सारा धन कहाँ है जो तू मेरे वतन से लूट कर लाया है, और मेरे साथी कहाँ है? पहले तू बता, तेरा बाकी का शरीर कहाँ है? मैं जादुई चादर के अंदर हूं बेटा। ओ, तू जादुई चादर ले आया? ला मुझे दे। ये ले हथौड़ा। आ। तेरी नाक पकोड़ा हो गई। घुर्र, तुझे भी भून कर खा जाऊंगा मैं। तो फिर आजा, पकड़ ले मुझे। घुर्र, छोड़ूंगा नहीं। दरवाजे के बाहर हवलदार ने पहले ही जादुई जाल बिछा दिया था। बांडासुर बाहर निकला तो जाल में फंस गया। ओह, जाल में बुरी तरह फंस चुका था वो। हवलदार ने भी जादुई चादर उतार फेंकी। आह उफ, बेटा बांडे, इस जादू के जाल को तोड़ना तेरे बस में नहीं है। ये बात बांडासुर भी जानता था, इसलिए खुशामद पर उतर आया। मुझे मुक्त कर दो हवलदार जी, मैं तुम्हारा सारा धन वापस कर दूंगा और तुम्हारे साथियों को भी छोड़ दूंगा। ठीक है, पहले अपने इस जिंदा महल को रूपनगर के जंगल में वापस लेकर चल। बाणासुर के आदेश का पालन किया। बाणासुर ने आदेश का पालन किया। जिंदा महल रूपनगर में जा उतरा। अब तो छोड़ दो मुझे,
मेरे जिन यारी ने कहा था कि बाणासुर को जीवित मत छोड़ना, इसलिए तेरी तो खटिया खड़ी करनी ही पड़ेगी। आई! जादुई खंजर ने तुरंत ही बाणासुर के प्राण ले लिए थे। मर गया। बाणासुर के मरते ही उसका जादू समाप्त हो गया, जिससे जिंदा महल भी गायब हो गया। ओए, अरे हम कहाँ हैं? महल कहाँ गया? महल का बैंड बज चुका है सर जी। हमारा धन भी वापस मिल गया है और हम सब आजाद हो चुके हैं। मगर ये सब हुआ कैसे? ये आपके इस तुच्छ सेवक का कारनामा है हुजूर ए अली। असुरों की खटिया उधेड़ डाली मैंने। शाबाश शाबाश। प्यारे दोस्तों, आपने देखा ये जादुई युद्ध तो हवलदार बहादुर ने फतह कर लिया है और अब वो जादुई चादर, जाल और खंजर जैसी चीजों के मालिक हैं। वो इन चीजों से आगे किस तरह का काम लेंगे, ये हम आपको अगली किसी चित्रकथा में बताएंगे। तब तक के लिए ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर लेना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और फेमस पीपल बायोग्राफी को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।